गुजरात से आए खेल प्रतिनिधि मंडल के दौरे को लेकर हरियाणा खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा की खेल नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी प्रभावित नजर आया है। इस दौरान पंकज नैन ने बताया कि टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह 19 सितंबर को गुरुग्राम में होगा और इसके अलावा ग्रेडेशन सर्टिफिकेट समेत कई और मुद्दों पर संवाददाता पवन सिवर ने खेल निदेशक पंकज नैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। खेल मॉडल को अब अन्य राज्य भी अपनाने की तैयारी में है। गुजरात का एक कोचेस का और खिलाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा पहुंचा। हरियाणा के खेल मंत्री और हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन से मुलाकात की, साथ ही हरियाणा का जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन है। नैन साहब, एक जो डेलीगेशन गुजरात से हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने पहुंचा था, किस तरीके का उनका अनुभव रहा और कितने दिन की उनकी विजिट रही सर? ये करीब 10 दिन की इनकी विजिट थी और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। काफ़ी जो हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की बात हो, हमारे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है या प्राइवेटली जो हरियाणा में बना हुआ है, सभी का इन्होंने विजिट किया। और आज एक दूसरा डेलीगेशन भी इनका आ रहा है। उससे पहले आदरणीय खेल मंत्री महोदय ने खुद आकर इन सभी डेलीगेट से बात की। एक रिच एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जा रहे हैं और इस तरीके के अनुभव हम आगे भी करेंगे, न केवल राज्य के स्तर पर बल्कि हम इस तरीके की आगे एक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करना चाहते हैं। सर, गुजरात मॉडल की बात होती थी लेकिन अब हरियाणा मॉडल की बात हो रही है। हम खिलाड़ियों और खेल में जो हरियाणा का प्रदर्शन है उसकी तारीफ हो रही है। गुजरात के खिलाड़ी पहुंचे थे लेकिन महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई राज्यों ने हरियाणा की खेल पॉलिसी को स्टडी करने के लिए पॉलिसी मंगवाई है। तो अब इस पल को कैसे देखते हैं कि अन्य राज्यों में अब हरियाणा की तरह खेल और खिलाड़ियों को सरकार और राज्य बढ़ाना चाहते हैं? पॉलिसी के साथ साथ मेरा कहना है कि एक जो इकोसिस्टम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा बना हुआ है और अच्छा है कि दूसरे राज्य भी इस तरीके से, अगर आप देखें तो 2% की पॉपुलेशन के साथ हम आधे मेडल लेकर आ रहे हैं। तो अगर दूसरे राज्य, क्योंकि भारत के भी वो भी अभिन्न हिस्से हैं और वहाँ पर भी इस तरीके के खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से एक देश के लिए सम्मान की बात होगी। मॉडल कोई भी हो, उसका जो एंड रिजल्ट है वो बढ़िया होना चाहिए और हमारा यही उद्देश्य है, ना केवल हरियाणा बल्कि संपूर्ण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं पर पदक लेकर आए। जी, यानी ओलंपिक जैसी बड़े जो प्रतियोगिता है उनमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व तभी मजबूत होगा जब सभी राज्य मिलकर एक तरह से प्रयास करें। बिल्कुल। अगर जो मैंने पहले ही बात करी कि 2 करोड़ की जनसंख्या हरियाणा की है और अगर हम देश के आधे मेडल ला सकते हैं तो सभी राज्य अगर इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो जो ओलंपिक की हमारी टैली है निश्चित रूप से हम उसमें नंबर 1 या नंबर 2 पर निश्चित रूप से आ सकते हैं। सर, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी लौट आए हैं, शानदार परफॉर्मेंस के साथ जो है वो लौटे हैं। क्या तैयारी है सर हरियाणा के जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते हैं, जो प्रतिभागी खिलाड़ी हैं, कब उनका सम्मान समारोह होने जा रहा है सर? और हमारे ओलंपिक के सितारों के साथ साथ हमारे पैरा ओलंपियन सितारे भी बेहतर प्रदर्शन करके पैरा ओलंपिक गेम से लौटे हैं और उनका जिस तरीके से हमने अपने ओलंपियंस का सम्मान किया था, इसी तरीके से हम अपने पैरा ओलंपियंस का सम्मान भी 19 तारीख को गुरुग्राम में प्लान किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अनुरोध किया है आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट से भी कि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो हमारी कोशिश है कि शायद वो भी इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। सर, इसके साथ साथ आपने एक जानकारी दी थी कि जो हरियाणा का जो ग्रेडेशन का मामला था उस मामले में जो है वो सरकार ने एक बार फिर मौका दिया है कि जो खिलाड़ी जो तमाम भर्ती हुए थे बाद में, जो पूरा इस मामले में क्या अपडेट है सर, क्या डिसीजन लिया गया है? हरियाणा सरकार ये चाहती है कि कोई भी खिलाड़ी जो उसकी जायज़ नौकरी है उससे वंचित ना रहे। पीछे क्योंकि 1518 के करीब ग्रुप डी में हमारे खिलाड़ी भर्ती हुए थे और सरकार ने उनको मौका दिया था कि सभी अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि उस ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के साथ वो नौकरी पा लें। अभी क्योंकि उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए किसी भी कारण से, कि अगर वो एलिजिबल नहीं थे या फिर उन्हें समय नहीं मिला, तो उसी को देखते हुए ना केवल उस लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया है बल्कि ज़्यादा समय अगले 2 महीने और दिए हैं। अब वो नवंबर एंड तक अपना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ऐसे 1518 और जो वेटिंग लिस्ट के भी 600-700 खिलाड़ी है वो बनवा सकते हैं ताकि ये जितनी भी पोस्ट हैं हम इनको खिलाड़ियों से भरें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने में सर। हमारे साथ खेल निदेशक पंकज नैन थे जिन्होंने तमाम मुद्दों के ऊपर जानकारी दी और खासतौर पर गुजरात का जो डेलीगेशन हरियाणा आया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे सभी राज्यों का सहयोग जो है वो देश के लिए बढ़ाना जरूरी है और इसी कड़ी में ये गुजरात के खिलाड़ी और कोचेज यहाँ हरियाणा आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह और जनता टीवी
पंचकुला।